आज हम लोग प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है गाइस, इसी का हम लोग आज प्रूफ सीखेंगे। ठीक है, पर इसके प्रूफ सीखने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें आना चाहिए, पर ये पूरी तरह से सही फॉर्मूला नहीं है गाइस, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये होता है कुछ एस फाइनल। ठीक है, सबसे पहले तो लिख दूं वेक्टर एस इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर यू डॉट टी प्लस हाफ वेक्टर ए डॉट टी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। इस चीज को और अगर अच्छे से लिखोगे तो ये वेक्टर एस हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इक्वल टू वेक्टर यू डॉट टी प्लस हाफ डॉट वेक्टर ए डॉट टी। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से ये फॉर्मूला सही है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सही है। पर इसको प्रूव करने के लिए अभी हम लोग फिलहाल इसको प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव करने के कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं गाइस, तभी आपको ये फॉर्मूला वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि इफ आपने पढ़ा था ए, पिछले इक्वेशन को जब प्रूव कर रहा था आपने देखा था ए कांस्टेंट था। ए क्या था? कांस्टेंट था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी भी क्या होगी, ये भी कांस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, आइए अब देखिए। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए? अब हमें पता होना चाहिए जो कैलकुलस का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वो क्या होता है? ये होता है डी एस बाई डी टी, वेयर एस डिस्टेंस हो गया, ई इक्वल टू कितना होता है? वेलोसिटी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टी को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू भी डी टी। ठीक है, इस तरह से आप पहले तो इतना सॉल्व कर लो। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी एस इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा भी डी टी। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट के लिए कुछ चीजें सीखिए। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लिमिट भी लगाना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो कि यहाँ एक गाड़ी है। ठीक है, ये कोई सा भी गाड़ी मैंने बता दिया, गंदा सा। ठीक है, ये गाड़ी है। तो इस गाड़ी की मान लो जब टाइम 0 था, तो इस समय इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है गाइस? एस इनिशियल। ये भी कितना है? 0। ये भी कितना है? 0। अब ये गाड़ी कुछ टाइम तक चला, और इस गाड़ी की सपोज गाइस, ठीक है, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया आपका टी। और टी टाइम में इस ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली जो वैन देख रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? एस हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल जो भी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर u कंसीडर कर लो और फाइनल वेलोसिटी को v कंसीडर कर लो। ठीक है, इससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट भी पुट कर ले। तो ये एज इट मैं यहाँ पर फिलहाल लिख लेता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी टी। राइट, अब देखो जब टाइम कितना था? 0। जब टाइम कितना था गाइस? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? ये भी था 0। और जब टाइम हो गया t, जब टाइम हो गया t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया s। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसे क्या करेंगे? अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जो हम लोग पीछे किए थे उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे इसको एज इट ds का इंटीग्रेशन कितना होता है? s होता है। और कहां से कहां तक है? ये 0 से लेकर के s तक। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो v ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कितना होता है। तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। और ये कहां से कहां तक होता है गाइस? थोड़ा सा मैं इसको और सुंदर से लिख दूं, ये होता है u प्लस ए टी इंटू कितना हो जाएगा? डी टी, इंटू हो जाएगा डी टी। कहां से कहां तक गाइस? 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक। अब इसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप इसे फर्दर गाइस सॉल्व करोगे, तो फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इधर देखो s पुट करोगे तो ये तो s ही रह जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ, तो पहले अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा s माइनस, और जब 0 लिमिट जो लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? -0 इक्वल टू। अब इसे थोड़ा सा अलग अलग कर दो, तो u को पहले कर लो फिर at को करेंगे। तो इससे क्या करना है कि सबसे पहले u को डिफरेंट इंटीग्रेट करते हैं, तो u हो जाएगा dt। और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के t तक।
फिर प्लस है, फिर देखो एटी है, तो इंटीग्रेट करो एटी को कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के टी तक, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब इस तरह से s माइनस जीरो कितना हो जाएगा गाइस, ये s ही रह जाएगा, ठीक है। u मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कांस्टेंट, इसे कर लो बाहर, ये बचेगा फिर कितना dt, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के t तक, प्लस फिर इसमें एक्सेलरेशन को भी मैंने पहले बोला था कांस्टेंट, देखो वहां लिख भी दिया है, तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा t dt, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से t तक, ठीक है। अब देखो इधर रहा s, इधर रहा u। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसे आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है dx, तो इसे आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और यहाँ एक लगा देना है कांस्टेंट। पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखो u तो एज इट यू ही रहेगा, dt का मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कितना होता है इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के t तक, फिर प्लस का प्लस रखो, a का एज इट a रहने दो, और t का कितना हो जाएगा, इस पे पावर में कुछ तो वन, उस पर पुट करोगे तो वन प्लस वन मतलब टी स्क्वेयर, और नीचे में भी वन प्लस वन दैट इज टू, और ये कहां से कहां तक होगा, ये हो जाएगा आपका जीरो से लेकर के t तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आपके सामने, s इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, u तो एज इट यू ही रहेगा, t पुट करोगे तो t, और जीरो पुट करोगे तो t माइनस जीरो फाइनली t, मतलब t को अगर u से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ut, ठीक है, प्लस देखो ये कितना हो जाएगा गाइस, a इंटू, अब देखो t पुट करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, जीरो पुट करोगे तो जीरो स्क्वायर बाई टू, जीरो मतलब टी स्क्वायर, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली टी स्क्वायर बाई टू ही बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आएगा s इक्वल टू यू टी, अब प्लस इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो हाफ, ये हो जाएगा a और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, तो गौर से देखो तो यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें देखो आप कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, तो अगर मान लो कि हम यहाँ पर t0 पे अगर मैं s को s इनिशियल बोलता और इसको फाइनल बोलता, तो यहाँ पर जो s माइनस जीरो आ रहा था वो आता है s फाइनल माइनस s इनिशियल, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन जाता। तो इस तरह से मैंने आपको इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का मोशन का क्या किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है।